जय माँ। श्रद्धेय आचार्य स्वामी श्यामात्मानंद जी के निवेदन, श्रीमद् भगवत गीता की प्रतिपद विषय लेकर प्रवचन प्रारंभ किया जाए। समय 11:45 तक। जय माँ। जय माँ। हरिओम। प्रारंभ करेंगे 3 बार ओम और सहना भवतु से। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भगवद गीता अध्याय 16 और 1, 2 और 3 श्लोक का मैं गान करूंगा। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये 3 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए चैप्टर 16 जो है 24 श्लोक है। तो उसमें से
3 श्लोक है वो दैवी संपत्ति के बारे में बताते हैं। बाकी के अराउंड 17 श्लोक है वो आसुरी प्रकृति, आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो 3 श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है, पता चले कि हमारे अंदर ये है कि नहीं, है ना। लेकिन ये तो अवश्य हमें याद भी कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, अधिक मात्रा में, काफी होनी चाहिए। और उसका लक्षण है कि सिर्फ हमें ना दिखे, अन्य को भी दिखे। ओके, एक महात्मा बहुत सुंदर तरीके से कहते थे कि समाज जो है, समाज माने कि हमारे आजू बाजू के लोग एक तरह से दर्पण होते हैं। जैसे हम होते हैं उस प्रकार का उनका रिस्पॉन्स, रिएक्शंस, व्यवहार उनका होता है। तो तदनुसार हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम व्यवहार कर रहे हैं। देखो, ये एक तरीका है, लेकिन ये फाइनल लास्ट में देखना है। पहले तो हम सीधा शास्त्र दर्पण से हम अपने आप को देखें। सबसे ऑथेंटिक क्या है? शास्त्र दर्पण, भगवत गीता के दर्पण से हम अपने आप को जांचें, चेक करें। और आध्यात्मिक उन्नति, ईश्वर लाभ, ईश्वर प्राप्ति करनी है तो उसमें ये सद्गुण अवश्यम भावी है। कोई ऐसे भी सोच सकता है कि नहीं नहीं, ये मैं तो मेरे भगवान जो है या मेरे गुरु है उसकी भक्ति करूंगा और उससे मुझे इस प्रकार के सद्गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सही है, आते हैं, है ना। कोई ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो जो मैंने भगवान ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा, बस मैं करता रहूं। ठीक है, मुझे बस उन्होंने जो कहा है वो मेरे लिए आदेश हो गया, अब मैं करता रहूं और मेरा काम हो जाएगा। होता है, यस, वो भी होता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन कितने अंश तक हम, जो हमारी शरणागति है, भक्ति है, कितने अंश तक हमारी उनकी वचन में आदेश बुद्धि है, वो जो अंश है वो हमारी कक्षा अनुसार ही रहता है। ठीक है, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य रहती है। अज्ञान का भी रोल होता है, हमारे अहंकार का भी रोल होता है। इसीलिए आवश्यक है कि सभी प्रकार से प्रयास किया जाए। भक्ति अवश्यम भावी है, भक्ति से प्रयास किया जाए, कर्म से प्रयास किया जाए, ज्ञान से, इस प्रकार से समझ ज्यादा लेकर भी प्रयास, सबको मिलाकर, सबको साथ में रखकर प्रयास किया जाए तो परिणाम स्वरूप हमारी गति बहुत ही फास्ट होगी और उसमें गलतियों का अवकाश काफी कम होगा। देखो, इसीलिए माँ ने भी इस प्रकार से वेदांत श्रवण की व्यवस्था संयम सप्ताह में रखी। ठीक है, भक्ति तो है ही, साथ में वेदांत श्रवण भी करो, ध्यान भी करो, सभी ओर से हमारे अंदर के अहंकार, हमारे अंदर के अज्ञान को घेरो। ठीक है, ये आवश्यक है। तो यही प्रयोजन है हमारे वेदांत के श्रवण का, कि जिससे जो भगवत गीता, उपनिषद, भागवत जी जो हमें कहते हैं उसको हम अच्छे से समझे, उसकी धारणा हमारी बुद्धि में बनाए और जैसे जैसे धारणा बनेगी वैसे वैसे हमारी समझ भी अपडेट होती जाएगी। कुछ समझ ऑटोमेटिक होगी, कुछ हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो वो लाइन में हमने ऑलरेडी पहला श्लोक देख लिया है।
पहले श्लोक में अलग अलग 9 क्वालिटी है और सभी 9 क्वालिटी 9 क्वालिटीज हमने देखी है। उसका हमें अच्छे से समझकर हमारे व्यक्तित्व में वो है ही क्वालिटी, तभी तो हम साधक हैं, तभी तो हम भक्त हैं, तभी तो हम माँ के शिष्य हैं। उसका संवर्धन कैसे हो, संवर्धन करने के लिए उसको अच्छे से जानना आवश्यक है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कल मैंने एक बात कही थी कि जो अन्य दुनियावी जो लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम अलग होती है और वो कहते हैं कि छोड़ो ना ये सब, बी प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ बोलेंगे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, ब्ला ब्ला, काफ़ी कुछ अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने रखते हैं और हल्ला बोलते हैं, यहाँ तक कि हल्ला ही होता है। देखो काफ़ी बार हमारे पास उनके तर्क के सामने जवाब नहीं होता है ना, नहीं, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम ऐसे बस देखते रह जाते कि क्या बोले, ऐसा भी होता है ना। तो तब हम हमारी ही जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे ही गुरुओं ने जो कहा है उसमें डाउट करते हैं, अननोइंगली भी डाउट हो जाता है कि ये क्या सही है। इसीलिए आवश्यक है कि हम ये सभी बातों को अच्छे से समझें, किसी को समझाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे अंदर स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, ये प्रयोजन से। अभयम क्यों चाहिए, सत्व संशुद्धि क्यों चाहिए, ज्ञान योग व्यवस्थिति मीन्स के ज्ञान का प्रयास में निरंतर नित्य निरंतर करता रहूं क्यों। तो हमारे ही अंदर का जो तमस है वो भी हमें कभी कभार पीछे खींच लेता है। हमारे अंदर ही कुछ जो संस्कार है, संसारी संस्कार, दुनियावी संस्कार, वो भी हमें कहीं पे खींच लेते हैं कि छोड़ो अभी, संयम सप्ताह में, नेक्स्ट संयम सप्ताह में करेंगे, अभी छोड़ो, बहुत पक्का करेंगे। देखो ये सब होता है, तो हमारा ही मन हमसे खेलता भी है। तो बुद्धि में जागृति है तो उस प्रकार के चालक मन को हम शांत कर सकते हैं। ठीक है, आवश्यक है। दूसरा श्लोक में अभी प्रवेश करेंगे। दूसरा श्लोक का गान में फिर से करता हूं। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। पहले श्लोक में 9 क्वालिटी थी, दूसरे श्लोक में 11 क्वालिटी है। 11 अलग अलग गुण यहाँ पर दिए हैं और ये सभी गुणों में हमें लगता है कि इतने सारे गुण अभी क्या यार, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ विशेष हमें निरुत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब जो गुण है ना वो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, ये सब गुण ग्रुप में रहते हैं, मीन्स के कोई कितने गुण, 3-4 गुण है या 5-6 गुण है, 2-3 गुण है, उसका हम अच्छे से अभ्यास करते हैं, उसका हम अनुष्ठान करते हैं सिंसियरली। ओके, ठीक है, इस प्रकार से अगर वो गुण के साथ हम बंध जाते हैं समझ के साथ, तो एक शुभ परिणाम ये आता है कि उसके साथ ही अन्य गुण भी हमारे साथ आ जाते हैं। ओके, और फिर हम उसको भी अपनाएं धीरे धीरे करके, अभी उसको समझ लें। और देखें ये सब 26 क्वालिटीज है, उसमें से काफी गुण हमारे अंदर अच्छी मात्रा में होंगे। उसको जानकर एप्रिशिएट करना और उसको संवर्धन करना ये आवश्यक है। ओके, तो इसके साथ हम आगे अभी दूसरे श्लोक में अंदर प्रवेश करते हैं। पहला दूसरे श्लोक का जो गुण है वो है अहिंसा। अहिंसा,
और ये अहिंसा बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। अहिंसा परमो धर्म, देखो ऐसा भी है। सत्य और अहिंसा वो तो गांधी जी के दो प्रमुख गुण थे। उसके बेस पर उन्होंने अपना जीवन जिया, सत्याग्रह की लड़ाई भी की, उसमें ये बेस में थे। तो अहिंसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहिंसा नेचुरली किसके प्रति? जगत के प्रति। जगत के प्रति हमारी हिंसा न हो, अहिंसा हो। और व्यवहार जो हम करते हैं जगत में, वाणी से, काया शरीर से और मन से, तीनों एरिया में हम देखें कि अहिंसा बनी रहे। क्यों करना? तो पहले सबसे पहले प्रैक्टिकल बात कि देखो ये जगत जो है, मुझे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी याद आता है। वो कहते हैं कि जगत तो इको है, इको। जैसे कोई निर्जन जगह पर, पहाड़ी पर वगैरह हम जाते हैं ना, तो जोर से अगर बोलते हैं ओम, तो सामने से ओम आता है गूंज कर, है ना, कई बार आता है, डिपेंड्स के जैसी जगह। तो जगत ऐसे है, जो हम जगत के साथ करेंगे वो वापिस आएगा। एक महात्मा बहुत सुंदर तरीके से कैसे है कि जगत जो है ना, इसको समझ के बैंक है, वर्ल्ड बैंक। तो उसमें हम जो भी डिपॉजिट करेंगे वही हमें मिलेगा। सिंपल। अगर हिंसा डिपॉजिट की तो विड्रॉ अहिंसा नहीं होगी, विड्रॉ अहिंसा ही होगी। हमारे साथ भी हिंसा ही होगी, ठीक है। और संसारी क्षुद्र बुद्धि क्या करती है कि मैं मेरे अपनों के साथ अहिंसा करूं, मैं वहां पर ध्यान रखूं, दूसरे के साथ हिंसा, लेकिन हिंसा तो हो गई, तो वो वापस आएगी। फिर कौन से माध्यम से आएगी वो डिपेंड्स। हमारे अपनों के जरिए भी आ सकती है, क्योंकि वो हमारा ही कर्म है, ये बात पक्की है। तो एक यहाँ पर एक अवश्य देखना है कि जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। अगर अहिंसा हम होते हैं तो हमें अहिंसा ही मिलेगी। और किसी को हिंसा नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए। तो जो हमें नहीं चाहिए वो दूसरों को भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये गुण का एक एकदम बहुत ही विशिष्टता है कि किसी को हिंसा नहीं चाहिए, किसी को घृणा नहीं चाहिए, किसी को द्वेष नहीं चाहिए, मुझे भी और अन्य को भी। तो जो मुझे नहीं चाहिए वो अन्य को भी नहीं चाहिए, है ना। जो ये सद्गुण का ये बेस है, एक कॉमन सामान्यतः देखा जाता है कि जिस प्रकार का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है वो व्यवहार प्रायः जनरली किसी को पसंद नहीं है। मीन्स जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है ऐसा व्यवहार मैं किसी के साथ ना करूं, ठीक है। जब व्यवहार अन्य के साथ आता है तब उस पर ध्यान रखना है। जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे साथ करे, मैं किसी के साथ ना करूं। तो हिंसा मुझे पसंद नहीं है, कोई मुझे हर्ट करे, कोई मुझे हानि पहुंचाए, मुझे पसंद है, और दूसरों को भी ना करूं। हाँ, एक बात है, हिंदू धर्म में एक बात स्पष्ट है कि अहिंसा जो है वो सर्वोच्च एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये एक सूक्ष्म बात है कि अहिंसा का ही प्रयास होना चाहिए, अहिंसा के लिए ही यत्न होना चाहिए। अगर उससे बात नहीं बनती है, माने कि धर्म की हानि होती है, योग्य बात नहीं होती है, तब आखिरी उपाय के तौर पर हिंसा को मान्य किया गया है। और सबसे बड़ा उसका दृष्टांत है महाभारत का युद्ध। देखिए, महाभारत की स्टोरी सबको पता है आपको कि पांडवों ने, कृष्ण भगवान ने स्वयं
अहिंसा को बरकरार रखने के काफी प्रयास किए। ठीक है, स्वयं वो शांति दूत बनकर गए, इंद्रप्रस्थ स्वयं वो गए, लेकिन उसका भी परिणाम जो इच्छित था वो नहीं मिला। और अगर फिर भी अगर अहिंसा को पकड़ के रखते तो क्या होता, धर्म की हानि होती, अधर्म की वृद्धि हो जाती। ठीक है, तो तब एक आखिरी उपाय के दौर पर हिंसा को लिया। तस्मात् युध्यस्व भारत, भगवत गीता अहिंसा की बात करते हैं, उसमें ही देखो ये क्वालिटी है, भगवत गीता में ये क्वालिटी है, भगवान ने ही बोला है अहिंसा। लेकिन वही भगवत गीता क्या कहते, तस्मात् युध्यस्व भारत। तो ये एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद, लेकिन मुख्य रूप से अपवाद नहीं, वो रेयर में होता है। मुख्य रूप से तो हमें अहिंसा ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म युद्ध जो है, जब उसका एक रोल आता है, अधर्म अगर छा जाता है तो उसको बचाने के लिए वो ठीक है, लेकिन वो एक्सक्यूज के रूप में नहीं होना चाहिए कि देखो सामने वाला गलत कर सकता है तो फिर मैं हिंसा कर लो, ऐसा नहीं, वो हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि वाई हमारी एक अंदर एक स्थूल प्रकृति है। ओके, अभी क्यों ऐसा होता है, हिंसा भी क्यों जस्टिफाई होती है, मैं उसका बात करता हूं। ओके, हमारी एक स्थूल प्रकृति हमारे अंदर होती है, क्योंकि जब मनुष्य है तो पाप और पुण्य का मिश्रण है। ओके, अभी अज्ञान अंदर है, देहात्म बुद्धि काफी दृढ़ है, जिसको कहते हैं अपरा प्रकृति। परा प्रकृति भी है, दोनों है। तो एक निम्न भाव है जहां पर एक देहात्म बुद्धि के बेस पर ही देखा जाता है, स्वयं को और अन्य को। मैं शरीर हूं और नेचुरली ये जगत पूरा अलग अलग काफी लोगों से भरा पड़ा है। काफी लोग अलग अलग है, दूसरे अलग अलग जीव है, जगत है, काफी वस्तुएं हैं, भिन्नत्व, अनेकत्व। देखो अनेकत्व में हम आरूढ़ हैं। अज्ञान की ये एक कार्य है, अज्ञान का अनेकत्व, और उसके बेस पर ही दूसरा विचार आता है आगे कि मुझे जगत में अपना स्थान बनाना पड़ेगा सुख प्राप्ति के लिए। आज के समय की बात करें तो क्या कहेंगे कि भैया आप अपना करियर बनाओ, अपना स्थान बनाओ, अपना कद बढ़ाओ। ठीक है, कंपटीशन है, फिर क्या बोलेंगे, कट थ्रोट कंपटीशन है। माने क्या, हाँ, दूसरों को दबाओ और आगे बढ़ो। ये मनोवृत्ति जो है हमारे ही अंदर, फिर चाहे साधक हो असाधक हो, याद रहे कुछ ना कुछ तो अंदर अंश होते ही है। असाधक है तो काफी ज्यादा होंगे, वहां उसके बेस पर ही जीता होगा। साधक है तो कम है लेकिन होंगे, उसको ही तो ढूंढना है। ये सब विनाश की, या फिर कहें कि ज्यादा से ज्यादा अधोगति की मनोवृत्तियां हैं। और उसके बेस में क्या होता है, ईगो सेंट्रिक, अहंकार सेंट्रिक मनोवृत्ति। ठीक है, ये एक है, हिंसा का ये कारण है। देहात्म बुद्धि से ही हिंसा की शुरुआत हो जाती है। देखो कोई प्राणी भी ऐसे हमारे कुछ ज्यादा नजदीक आ जाए तो हम डर जाते हैं, तो मुझे हिंसा कर लेगा, है ना। और वो डर से हम, हो सकता है कि वो प्राणी को भी मार दे। ठीक है, तो वो मुझे मारे उससे पहले मैं उसको मार दूं, ये बात हिंसा, ये हो जाता है अंदर। क्यों, हमारे अंदर इस प्रकार से जो अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, उसका भी विलास चल रहा है। और दूसरी एक बात है कि
हमारे जो व्यक्तित्व में जो एक प्राण बल है, एक शक्ति है, मनोबल है, मन में अलग अलग विषयों के राग भी है, और स्वकेंद्रीय व्यक्तित्व है। ओके, इगोसेंट्रिक स्वकेंद्रीय व्यक्तित्व है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हम हमारी पूरी शक्ति जो है, जो राग का विषय है, उसको प्राप्त करने के लिए लगा देंगे, और उस प्रयास में कुछ अवरोध आया, अवरोध तो कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं, उस प्रयास में कुछ अवरोध आया तो नेचुरली जो अवरोध का विषय है वहां पर हमारा गुस्सा हो जाएगा, है ना। ऐसा अंदर भाव आता है कि ये इसको यहां पे मैं भस्म कर दूं, है ना, अवरोध के विषय को तुरंत दूर कर दूं, उसके ऊपर अटैक करूं, यही हिंसा है। तो जो हिंसा है वो स्वकेंद्री इगोसेंट्रिक व्यक्तित्व जो है उसका प्रोडक्ट है, और उससे उल्टा अहिंसा है वो परा प्रकृति जो है, ईगोसेंट्रिक नहीं, जहां पर सेंटर में ईगो नहीं है, सेंटर में क्या है, परा प्रकृति, चैतन्य का भाव। जब इस प्रकार से व्यक्ति फंक्शन करता है, जीता है, तो व्यक्ति के हृदय में अन्य के लिए द्वेष नहीं होता, अन्य के लिए हिंसा नहीं होती, अन्य के लिए करुणा होती है। ठीक है, अन्य के लिए करुणा। वो जब अन्य के बारे में सोचेगा तो सेंसिटिविटी के साथ सोचेगा। कब? जब इस प्रकार से उच्च चेतना के माध्यम से हम जीते हैं, उसके सेंटर में रखकर जब हम जीते हैं तब। और जब वो ऐसे नहीं जीते तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? अहंकार। और अहंकार के लिए ऐसा ही है कि जो मेरे मार्ग में जो आता है वो जीने के अधिकारी नहीं है, वो ऐसा ही सोचेगा, है ना, वो निकल जाना चाहिए दुनिया से। तो ये हिंसा माने कि हिंसा क्या है? नेचुरल है। देखो, अहंकार के लिए हिंसा स्वाभाविक है, और जो भी हमारे अंदर स्वाभाविक है वो सही है ऐसा नहीं होता है। देखो, वो योग्य है ऐसा नहीं होता है, वो अयोग्य है, वो हमारे अधोगति का कारण बनता है, हमारी आध्यात्मिक अधोगति का कारण बनता है। इसलिए अहिंसा के लिए यत्न करना पड़ेगा। हमारा जो साधक, हमारा भक्त जो स्वभाव है, परा प्रकृति है, उसको हमें आगे करना पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उसके बेस पर जीना पड़ेगा। वरना हिंसा तो स्वाभाविक ही रहेगी। शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ बातों से कुछ झगड़ा हो गया, मन के स्तर पर भी किसी को कोसते हैं। देखो, बुद्धि के स्तर पर भी ऐसा होगा कि हमारी जो विचार सरणी है, हमारी जो बुद्धि शक्ति है, उसका यूज करना किसका? दूसरे को गिराने में, दूसरे के फॉल्ट ढूंढने में, किस प्रकार से अन्य व्यक्ति गलत है, बस। तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि नहीं होगा। बुद्धि सारथी ऐसा नहीं, ये बुद्धि को हम क्या बना दिया? वकील बना दिया कि सामने वालों को पटक दो है ना, ऐसा हो जाता है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार की हिंसा है, उससे बच के रहना आवश्यक है साधक के लिए। ओके, तो ये एक बात है। इवन योग दर्शन है, योग दर्शन में व्यास भाष्य है उसके ऊपर, वहां पर बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि मनुष्य जो है वो किसी अन्य प्राणी को, फिर अन्य मनुष्य भी हो सकता है, अन्य प्राणी भी हो सकता है, उसको दुख दिए बिना भोग ही नहीं कर पाता। भोग करने के लिए किसी को हर्ट करना ही पड़ेगा।
ऐसा देखो, ज्यादा भोग या भोग विलासी ज्यादा अंदर व्यक्तित्व है, वो ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाएगा और दूसरों को ज्यादा हर्ट भी करेगा, और परिणाम स्वरूप उसका भोग में ज्यादा राग और ज्यादा अंदर से इनसेंसिटिव भी हो गया, मीन्स ज्यादा हिंसक वृत्ति वाला हो गया। भोग कुशल हो गया लेकिन सामने वो हिंसा भी उसकी बढ़ी। ये होता है। संस्कृत में भी एक्चुअली एक भोगी जो है ना, उसका एक जैसे सिनोनिम होता है ना, समानार्थी, एक अर्थ है सांप, स्नेक। तो स्नेक, सांप क्या करता है, अपने जो विरोधी है उसको डसता है। तो भोग से भी भोगी व्यक्ति क्या करता है, अन्य को हर्ट करता है। कितनी मात्रा में, इट ऑल डिपेंड्स, कितना तीव्र भोग है, कितनी तीव्र भोग इच्छा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि अहिंसा जो है उसको हम समझें और ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में अगर आगे बढ़ना है तो ये हिंसा से दूर रहे। कैसे पता चले कि मेरे अंदर अहिंसा बढ़ रही है? तो उसका एक लक्षण ऐसे है कि अगर जब कोई हमारे पर हिंसा करता है, हमको हर्ट करता है, तब हम सामने हिंसा न करें, सामने हिंसा न करे, सामने उतना उसको ही हर्ट न करे, ईंट का जवाब पत्थर, ऐसा नहीं। तब समझे कि हमारे अंदर जो अहिंसा है या फिर उच्च चेतना है, वो ज्यादा क्रियमाण हो रही है। ये साधक की निशानी है। और एक्चुअली यहाँ पर एक सुंदर बात ये है कि ये करके हम, हमारी जो शक्ति है वो हिंसा के द्वारा वेस्ट नहीं करते। हमारी जो मानसिक शक्ति है वो हिंसा के द्वारा वेस्ट नहीं करते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि साधना से यहाँ पर शक्ति ली, जप ध्यान वगैरह से, और कुछ झगड़े वगैरह हो गए, वहां पर सब शक्ति वेस्ट कर दी। तो अहिंसा जो है उससे हमारी जो मानसिक शक्ति का व्यय, वेस्टेज, वो भी नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा व्यवहार भी अन्य का साथ बहुत ही सुमेल युक्त रहता है कि हिंसावान व्यक्ति जो है, इगोसेंट्रिक, वो अन्य के दोष देखेगा, दोष दृष्टि रहेगी ही वहां पर, पक्की बात। और वो अपनी जो कुशलता का उपयोग उसके दोष को एक्सपोज करने में, उसका दुरुपयोग करने में लगाएगा। साधक जो है वो स्वयं के दोष देखने के लिए बिजी हो जाएगा, प्रतिकार करने में नहीं। अहिंसा माने इस प्रकार से स्वयं के ऊपर एक्सक्लूसिवली कार्य करने के लिए हम अवेलेबल ज्यादा हो गए। देखो, ऐसा देखना है, हिंसा से हम नेचुरली हम जगत के साथ ज्यादा कनेक्ट रहेंगे। उसने हिंसा की, फिर नेचुरली हमने की, फिर सामने वो करेंगे। देखो, पूरी टेनिस की मैच ही चलती है, टक 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 टक, है ना। तो उससे मुक्ति और हम स्वयं के ऊपर कार्य कर सके, हमारी जो वर्तमान जो भी स्थिति है उससे ऊपर उठ सके, वर्तमान में जो समय शक्ति हमारे पास है वो हमारे दुर्गुणों को निकालने के लिए, ज्यादा बढ़िया साधना, सेवा, भक्ति करने के लिए लगा सके। ठीक है, ये भी एक है। और ये अहिंसा, हाँ, ऐसा है कि कोई कहे कि यार अहिंसा में करना तो चाहता हूँ, करूँ, लेकिन कुछ कुछ तो हिंसा हो जाती है, तो वो थोड़ा रहेगा, है ना। क्योंकि 100% अहिंसा वो पॉसिबल नहीं है। 100% अहिंसा, क्योंकि कभी कभार ऐसा है कि ज़्यादा सूक्ष्मता से देखेंगे कि हमारा जो अस्तित्व है वो भी किसी के आधीन है ना। मुझे स्वामी विवेकानंद याद आता है, होता है स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम सांस लेते हैं उसमें भी काफ़ी माइक्रोब्स आ जाते हैं अंदर, तो वो भी मर जाते हैं। चलते हैं या फिर कुछ भी कार्य करते हैं तो कहीं ना कुछ रहता है, तो वो
वो सब इतना पॉसिबल 100% तो नहीं है, लेकिन हमारा जो भाव है मनोराज्य, वहां पर 100% पॉसिबल है। कार्य में जितना हो सके, जागृत अवस्था में जितना हो सके हम अहिंसा में स्थित रहे, मन का भाव हम 100% तक ले जाए। और एक्चुअली 100% अहिंसा स्वरूपावस्था में या फिर समाधि अवस्था में वहां पर पॉसिबल रहती है, क्योंकि स्वरूपावस्था में मुझसे अन्य कोई है ही नहीं। अन्य होगा तो हिंसा होगी ना। देखो, हम स्वयं पर हिंसा नहीं कर सकते, वो हिंसा अन्य पर ही होती है। तो ये अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है जो साधक, उसकी इस प्रकार से आध्यात्मिक गति बहुत बढ़िया से होती है। ओके, स्वयं के प्रति ही वो कार्य करने के लिए ज्यादा समय और शक्ति लगाता है, नहीं कि दूसरों को कुछ कह देना। काफी लोगों का ऐसा होता है, वो रिएक्टिव हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, लगता है कि अपमान कर दिया, तो फटाक से उसको सामने सुना देने का। ईंट का जवाब पत्थर, ठीक है। तो तब तो हम तो लगता है तब जगह हमें संतोष हो जाएगा कि चलो मैंने कुछ कह दिया, मुझे अभी अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ हमने दो चीजें की, हमारी शक्ति भी व्यर्थ हुई, और दूसरा उस प्रकार की रिएक्टिव पर्सनालिटी की आदत बन गई, और ज्यादा मजबूत हो गई ऐसे रिएक्टिव पर्सनालिटी। तो उससे हम बचकर रहने के लिए अहिंसा में आरूढ़, अहिंसा का व्रत लेना आवश्यक है, और भी समझ के साथ। क्यों अहिंसा? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना इनफ है। तो अहिंसा जो है वो योग वृत्ति है, उसको सामान्य धर्म भी कहते हैं। सामान्य माने ऑर्डिनरी धर्म नहीं, है ना। मीन्स ये सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर अहिंसा के अंदर, अहिंसा ऐसा जो गुण है उसके अंदर ज्यादा हम देखेंगे तो बहुत सारे उसके शुभ परिणाम हमें मिलेंगे। अभी तो इतने ही, और ज्यादा हम उसके ऊपर चिंतन भी कर सकते हैं, उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि मैं मौन रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल सोमवार को या पर्टिकुलर दिन को। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के व्रत रखते हैं। कोई कहता है कि मैं ये दिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर दिन या पर्टिकुलर कुछ हफ्ते या कुछ घंटे, चलो मैं हिंसा नहीं करूंगा। इस प्रकार का व्रत जब रखते तब पता चलता है कि हम कितना अहिंसा करते हैं, कितनी हिंसा भी करते हैं, सब पता चलेगा। ठीक है, तो अहिंसा। और फिर उसके बाद जो दूसरा ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर गुण जो है सत्यम। सत्यम, सत्य बोलना, सत्य बोलना। और देखो भागवत जी में भी है ना कि कलयुग में अभी जो एक ही पांव है गांव का, कौन सा? सत्य। ठीक है, तो इवन महात्मा भी, रामकृष्ण परमहंस मुझे याद आता है कि कहते हैं सत्य बोलना वो कलयुग की तपश्चर्या है। सत्य बोलने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा। तुरंत तो काफी हमारी परीक्षा होगी अवश्य, लेकिन आगे काम हो जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं व्यवहारिक सत्य। ओके, व्यवहार में सत्य बोलना, और साथ में अनृत जो गलत है, लाई, गलत बोलना, उससे से दूर भी रहना। सत्य बोलना और असत्य से दूर रहना, दोनों। और ये कलयुग की तपश्चर्या है ना। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है
अखंडानंद जी महाराज है, वो कहते थे कि किसी कुछ बिजनेसमैन था, अंदर उसके अंदर काफी साधु वृत्ति भी थी, साधकत्व भी था। तो वो कहते कि महात्मा के पास गया, जिसको वो मानते थे, कहा कि मुझे साधना में काफी आगे बढ़ना है, मुझे ईश्वर लाभ करना है, बाकी सब मैंने चख लिया, पता है, लेकिन उसमें कुछ मुझे सुख नहीं है एक्सेट्रा, मुझे ईश्वर लाभ करना है, आप जो बोलते हैं मुझे वो जानना है पर्सनली। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, बहुत ही सरल सा रास्ता बताता हूं, सत्य बोलो, आपको क्या करना है, सिर्फ सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, दैट्स ऑल। तो उसने प्रण लिया, क्योंकि वो सिंसियर था, प्रण लिया और फिर कहेगा मैं सत्य बोलूंगा, ठीक है। और फिर कुछ महीने के बाद वो जो महात्मा है फिर से उसको मिलने गए, और मिलने गए तो देखा तो पूरा परिवर्तन उसमें, पूरा परिवर्तन, पूरा एक दिव्य व्यक्तित्व उसके अंदर बाहर आया। तो उसने महात्मा ने उसको अभिनंदन दिया और फिर कहा कि बहुत अच्छा हो गया आपने जो सत्य का कमाल। तो वो बिजनेसमैन जो है उसने कहा कि यह सत्य का तो कमाल है, लेकिन उसके पहले धमाल भी काफ़ी हुई है। तो मैंने सत्य बोलना शुरू किया तो मेरा जो बिजनेस है वो डाउन हो गया, मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स है वो भी मेरे से रुक्ष हो गए, और यहाँ तक कि वो बिजनेस पार्टनर मेरे विरोधी हो गए और मेरे ऊपर पुलिस केस कर दिया, मुझे जेल में डाला, लेकिन मैंने सत्य को नहीं छोड़ा। जज के सामने भी मैंने जो था वो ही बोल दिया, परिणाम स्वरूप मुझे सजा हुई। ओके, तो 3 महीने मैं जेल में होकर आया हूं, लेकिन मेरा जो झूठ का जो साम्राज्य है, आधारहीन पोकड़ झूठ का जो साम्राज्य है, उससे मुक्त हो गया, और अभी मैं सत्य में प्रतिष्ठित तो हूं, और मेरा जो व्यक्तित्व है अभी उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जेल में भी मैंने जो 3 महीने की जो सजा हुई थी, सत्य घटना, 3 महीने की जो सजा हुई थी, बहुत आनंद पूर्वक मैंने भगवान का नाम लिया, क्योंकि सब मैंने छोड़ दिया था। ओके, लोगों ने मुझे छोड़ दिया था राधर, है ना। तो मैंने भगवान का नाम लिया और बहुत आनंद से वो समय गया। नेचुरली वो शुरुआत का समय तो मेरे लिए बहुत ही कठिन था, इतना कठिन कि मेरी भी परीक्षा इतनी जबरदस्त हो रही थी कि ऐसा लगे कि अभी छोड़ो, कितना आगे ले जा सकते हैं, देखो अभी छोड़ो, इसके सत्य को अभी छोड़ो। लेकिन भगवत कृपा से, गुरु जी की कृपा से उसने पकड़ के रखा, उसका आत्मबल था, और फिर वो व्यक्तित्व में पूरा परिवर्तन, है ना। और फिर वो जो सज्जन है वो महात्मा के शिष्य बनकर महात्मा के साथ आगे गए और साधना के लिए वो रेडी हो गए। देखो, सत्य इतनी बड़ी चीज है, हमारे सब पापों को धो सकता है ना, ऐसा साबुन है, लेकिन उसका यूज करना आवश्यक है। और इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि सत्य बोलना, उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम सत्य के नाम पर, अभी देखो ऐसा भी हो जाता है कि सत्य बोलते हैं तो सामने हिंसा भी हो जाती है ना। देखो, मैंने तो सच बोला, है ना, अभी आपको बुरा लगा, मैं क्या जानूं। ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए देखो, चैप्टर 17 में एक वाणी का तप कहा है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत्। वहां पर कहा है कि सत्य तो बोलो, साथ में अन्य व्यक्ति को, सुनने वालों को उद्वेग ना हो, उसके लिए हितकारी हो, प्रिय हो। ये तप है,
ऐसा नहीं कि मुझे तो जो लगा मैंने ठोक दिया, नो, ऐसा नहीं। मेरे लिए तो सत्य ये, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो सत्य होना चाहिए, वो बात सही होनी चाहिए, वो हम समझे, जाने, परखे और फिर बोले। और बोलते वक्त भी अन्य व्यक्ति जो है वहां पर वो हिंसा ना हो जाए। फिर वे तो सत्य तो हुआ, फिर अहिंसा चूक गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मीन्स इस प्रकार की सावधानी साधक को रखनी है व्यवहार करते समय। तो उसकी कुछ महात्मा बोलते हैं कि कैसा करना चाहिए, तो कि पहले ऐसा करो कि जो उसको सुनने में अच्छा लगे इस प्रकार का सत्य बोलो। नहीं कहते कि आप बड़े धैर्य वाले हैं, है ना, आप चीज को संभाल सकते हैं, वो जो सत्य हो ऐसा ही उसको सुनने में अच्छा लगे। जब वो उसमें सेटल हो जाए, है ना, फिर जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है उसको धीरे से बोलो कि भैया लेकिन आपको ये तो करना पड़ेगा, ये तो आपकी गलती हो गई है ना, ये आपकी तो गलती है। ठीक है, इस प्रकार से महात्मा बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं कि इस प्रकार से जो कहना है वो ही कहे, लेकिन उसका तरीका है वो भी हम अच्छे से ढूंढे। जो काफी लोग ऐसे भी होते हैं, वो काफी रुक्ष होते हैं, उसका सत्य तो ऐसे बॉल की तरह लगता है सबको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी जिसको जो सत्य के व्रती थे, जीवन व्रती, वो भी कहते कि सत्य का जो याचक है, सत्य का व्रती है, उसको काफी अलर्ट, सभान रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मुझे जो लगा मैंने कह दिया या फिर मैंने कर दिया। वो क्या सत्य है वो जाने, वस्तु स्थिति को जाने और तद अनुसार एक्ट करे, तद अनुसार ही एक्ट करे। तो ये सत्य का बल तभी हमारे व्यक्तित्व में आता है और तभी ये हमारी पूरा व्यक्तित्व है उसमें एक सूत्रता रहती है। देखो नृतम जो है, गलत बोलना, गलत बोलने से एक दूसरी चीज क्या होती है पता है, हमारे व्यक्तित्व में क्षोभ आता है, हमारे व्यक्तित्व में क्षोभ आता है, अहंकार भी बढ़ता है, अज्ञान भी बढ़ता है, सत्य से उल्टा हो जाता है। माने कि व्यक्तित्व जो है वो बलशाली बनता है। अगेन स्वामी विवेकानंद मुझे याद आते हैं, वो कहते हैं कि सत्य में काफी बल है, सत्य में बहुत बल है। कहते हैं निर्बल के बल राम। तो हमारे पास व्यवहार में जब जीते हैं, व्यवहार करते हैं, तो क्या बल है, ये सब गुण सत्य। ठीक है, तो सत्य की अपेक्षा और असत्य की उपेक्षा वो आवश्यक है। और सत्य का एरिया क्या हो, अभी एक और बात ये भी कह देते हैं, सत्य का एरिया ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसमें क्या खोट है, क्या खामी है ना, ये सब नहीं। हमारे अंदर क्या खामी है वो देखो, वो ठीक है। वरना काफी लोग तो ऐसा भी, तो झूठ नहीं बोलती मैं, उसने ऐसा किया, वो ऐसा बोलता था, उसने ये कर दिया, सब चुगली जाती है? तो कहो वो नहीं ठीक है, नहीं, तो उसका एरिया भी हमें अंदर क्लियर होना चाहिए। मुझे एक दृष्टांत आता है उड़िया बाबा का। उड़िया बाबा जो है वो अखंडानंद जी महाराज जो वृंदावन के हैं ना, उनके गुरु, वो कामाख्या गए माता जी के दर्शन के लिए, असम, गुवाहाटी, और माता जी के दर्शन किए, वहाँ बहुत ही आनंद आया उनको। और माता जी ने वहाँ पर उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको वर दिया, कहा कि आप अन्य की मनोस्थिति आप देख सकोगे, अभी अन्य की मनोस्थिति आप पता चल जाएगा। तो जैसा वर दिया तो तुरंत उन्होंने देखा कि वो भीड़ में थे, नेचुरली काफी लोग होते हैं मंदिर में, तो
देखिए तो आजू बाजू सब लोग कोई कामी है, कोई लोभी है, कोई चोर है, किसी ने व्यभिचार करके रखा है, कोई सब इस प्रकार के लोग, कोई अपनी इच्छाओं से पीड़ित है, कोई इतना जबरदस्त राग है उसमें, सब ऐसे लोग। तो उड़िया बाबा ने कहा, माता जी मैं तो यहाँ आपके दर्शन करने आया था, लोगों के दोष दर्शन के लिए नहीं आया था। मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप प्लीज ये सिद्धि ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो माता जी के दर्शन करने हैं, दिव्य स्वरूप जो है माता जी का उसका दर्शन करना है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो सत्य का एरिया ऐसा नहीं कि देखो दूसरों में क्या क्या खामी है। किसी ने स्वामी चिन्मयानंद जी से भी पूछा, गुरुदेव से, क्या आप सबके मन की बात जान सकते हो? ऐसा देखो, महात्मा तो अंतर्दर्शी होते ही है, लेकिन वो सब ऐसा नहीं करते अंदर। तो वो कहते हैं जवाब में कि मैं किसी के मन का गार्बेज जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अंदर जो कचरा पड़ा होता है, क्या पड़ा है, कैसा है, उसमें जरा भी मुझे रुचि नहीं है। देखो हम भी ऐसा होता है, जो कचरा का बॉक्स होता है, गार्बेज कैन, उसमें क्या क्या पड़ा हम देखते हैं क्या? कचरा है एक कैटेगरी और खत्म। हम देखते क्या है कि हमारे घर में किस प्रकार से सजावट हुई है, किस प्रकार से उस वहाँ पर शुद्ध पवित्र हमारा पूजा का स्थल है, हमारे भगवान किस प्रकार से रखे हैं, हम वही देखते हैं ना। वहाँ पर ही हमारा ध्यान हम स्थिर रखते हैं और उसको संवारते भी है। वहाँ पर अगर धूल मिट्टी वगैरह तो निकालते हैं उसको, एक्सेट्रा, वही हम करते हैं। कचरे को देखते भी नहीं है। सेम वे गुणग्राही दृष्टि, अन्य के अंदर का कचरा हमें नहीं देखना है। कचरा देखना है तो स्वयं का देखें, अवगुण स्वयं के। और गुणग्राही दृष्टि माने कि दूसरे के अंदर जो अगर गुण है तो उससे हम खुश होए, इंस्पायर होए और उसको लेने का कुछ प्रयास हो। ठीक है, तो सत्य कलयुग की तपश्चर्या है, और ये पारमार्थिक सत्य भी है, व्यावहारिक सत्य भी है। पारमार्थिक सत्य क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत्यम, तीनों काल में जो है वो सत्य, माने कि ब्रह्म तत्व चैतन्य। तो यहाँ पर उसकी बात नहीं है, वो याद रहे। यहाँ पर बात है कि व्यवहारिक सत्य क्या है, और वो व्यवहारिक सत्य में हमें आरूढ़ रहना जरूरी है। उसके साधक को के एंगल से भी हमें लाभ है, और मैं तो कहूँगा हमारा व्यवहार भी काफी संभल जाएगा, क्योंकि व्यवहार में भी सबको सत्य जो बोलता है ऐसा व्यक्ति ही चाहिए, किसी को चीटर नहीं चाहिए। हर कोई जगह पर, हर कोई क्षेत्र में, तो हमारा जो व्यवहार है वो भी बेटर होगा। देखो, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिशाली हो, चाहे जितना भी उसके पास कुछ स्किल हो, कुछ होशियारी हो, अगर वो अन्य का ट्रस्ट जीत नहीं सकता है, विश्वास जीत नहीं सकता है, तो कोई इसके पास नहीं जाएगा। कोई बड़ा एग्जाम्पल है, कोई बड़ा डॉक्टर है या बड़ा लॉयर है, अच्छा है, लेकिन अगर उसकी रेपुटेशन अगर ऐसी है कि भैया ये तो सही सलाह नहीं दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ और भी कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो लोग कहते सही है, मीन्स के बहुत अच्छा व्यक्ति है, अपने स्किल में डॉक्टर इंजीनियर जो भी हो, तो अपने घर पर रहे, मुझे उसके साथ लेना देना कम है। सत्य ये आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा व्यक्तित्व का निखार जो है वो सत्य से आता है। हमारे साधकत्व का भी निखार सत्य से आता है, अहिंसा से आता है। ओके, तो आज यहाँ तक सत्य और अहिंसा।
2 गुण। और कल आगे देखेंगे दूसरे गुण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय मां। हरि ओम।